गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में साझेदारी का सामान्य परिचय चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में आपने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख तथा साझेदारी खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं समझा। प्यारे बच्चों, आज इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि लाभानी नियोजन खाता किस प्रकार बनाया जाता है तथा साझेदार के पूंजी खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। 1 अप्रैल 2015 को ए व बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया है और क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये की पूंजी लगाई है। दो साझेदार हैं ए व बी और ए की पूंजी 40,000 है और बी की 30,000 रुपये पूंजी है। उनका लाभालाभ बांटने का अनुपात 3:2 है, तो ए का हिस्सा 3/5 और बी का 2/5 हो गया। बी को 8,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है, ये वेतन है बी का, और इसको लाभानी जब नियोजन खाता बनाएंगे डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। पूंजी पर ब्याज 5% दे रखा है, प्रति वर्ष दिया जाता है और आहरण पर भी 5% ब्याज लगाया जाएगा और पूंजी पर ब्याज लाभानी नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है और आहरण पर ब्याज लाभानी नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। वर्ष में ए ने 6,000 रुपये तथा बी ने 12,000 रुपये निकाले हैं। ये ड्राइंग है, ये आहरण दे रखा है और आहरण जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट पक्ष में दिखाएंगे तथा इन पर ब्याज भी दे रखा है। ए निकाल कर ए की दशा में 140 रुपये और बी की दशा में 100 रुपये हुआ और ये जो ब्याज है ये जब लाभानी नियोजन खाता बनाएंगे तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, 140 रुपये ए के और बी के 100 रुपये तथा इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट पक्ष में भी दिखाएंगे। उपयुक्त समायोजन करने से पूर्व कोई समायोजन नहीं हुआ है और 2015-16 के वर्ष का लाभ दे रखा है 21,160 रुपये। ये नेट प्रॉफिट दिया है 21,160 रुपये। साझेदारों में लाभ का वितरण प्रकट करिए और पूंजी खाते बनाइए। लाभ का वितरण प्रकट करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? लाभानी नियोजन खाता बनाया जाता है। और पूंजी खाते बनाएं। पूंजी खाते दो प्रकार से इसने पूछे हैं। आ में पूछा है पूंजी खाते अस्थायी हैं और बा में पूछा है पूंजी खाते स्थायी हैं। तो जब पूंजी खाते अस्थायी मतलब परिवर्तनशील हैं, जब पूंजी खाते परिवर्तनशील होते हैं तो हमने आपको बताया था कि केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनेंगे। और बा में पूछा पूंजी स्थायी है, तो इसमें जब स्थायी होगी, फिक्स्ड होगी कैपिटल, तो हमने बताया था आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेंगे। कब बनते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट? जब पूंजी स्थिर हो, स्थायी हो, फिक्स्ड हो। ठीक, तो बनाते हैं सबसे पहले लाभानी नियोजन खाता। तो लाभानी नियोजन खाता किस प्रकार बनाया जाता है ये आप देख सकते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में खर्चे और लिखते हैं और क्रेडिट पक्ष में आमदनी लिखते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में जो वो दे रखा था, बैलेंस दे रखा था, पिछले नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, उसको लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी या बाई नेट प्रॉफिट 21,160 रुपये। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकम हो रही है, समझे, ए 140 और बी से ए 100 रुपये ब्याज निकाल कर दे रखा है। अगर निकाल कर नहीं दे रखा होता तो आहरण पर ब्याज आहरण के नियमों के अनुसार निकाला जाता है और इसमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो इसमें हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में। इसको क्रेडिट साइड में अधिकांश ये बाई नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही लिखा जाता है। इसके बाद डेबिट साइड में टू 20 सैलरी ली थी 8,000 रुपये और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए और बी की जो पूंजी दे रखी थी, एक उस पर 5% हमने ब्याज निकाल दिया। 40,000 का 5% 2,000 रुपये और 30,000 का 5% 1,500 रुपये। इस प्रकार 3,500 रुपये का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद हम टोटल कर लेंगे, क्योंकि और आइटम तो है नहीं। अगर और कोई आइटम होता तो उसको भी हम डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इसके बाद टोटल कर लेंगे, और टोटल क्रेडिट साइड का अधिक है 21,400 रुपये, और इधर का टोटल हो गया आपका 11,500 घटा दिया ये, तो आपका ये प्रॉफिट आ गया 9,900 रुपये का। इस प्रॉफिट को सभी साझेदारों में हम लाभ अनुपात में बांट देंगे, जो लाभानी अनुपात दे रखा है। हानि भी हो सकती थी, अगर डेबिट का टोटल अधिक होता, क्रेडिट का कम होता तो हानि होती। फिर ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इस 9,900 को बांट देंगे 3/5 और 2/5 में, 5,940 और 3,960 ये आ गया। और इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ दोनों दशाओं में पूछा है। अगर ये पूंजी खाते अस्थायी हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर पूंजी खाते स्थिर हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही कॉलम बनाते हैं। 2 पार्टनर 2 कॉलम, 3 पार्टनर 3 कॉलम। डेबिट साइड में भी उतने कॉलम और क्रेडिट साइड में भी उतने कॉलम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पूंजी लिखते हैं क्रेडिट साइड में, जो पूंजी क्वेश्चन में दी हुई है, जो पूंजी उन्होंने लगाई है। बाई बैलेंस बीडी, तो बाई बैलेंस बीडी लिख दिया। ए के 40,000 रुपये हैं और बी के 30,000 रुपये हैं। बाई सैलरी बी की लिख दी है 8,000 रुपये। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 2,000 रुपये और बी के 1,500 रुपये। और बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट आया है, अगर ये लॉस आता था ये डेबिट पक्ष में लिखा जाता, ये प्रॉफिट है तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 5,940 और 3,960। इधर डेबिट पक्ष में टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया 6,000 रुपये, 12,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया 140 रुपये, 100 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस प्रकार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लिया। ये टू बैलेंस सीडी आ गया 41,800 और 31,360 रुपये। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब पूंजी खाते परिवर्तनशील होंगे, अस्थायी होंगे, तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट नहीं बनेंगे। अब दूसरी दशा में पूछा है कि जब पूंजी खाते स्थायी हों, जब पूंजी खाते स्थायी होंगे, स्थिर होंगे, तो दोनों अकाउंट बनाए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी। और पार्टनर्स करंट अकाउंट वैसे ही बनाया जाएगा जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। बाई बैलेंस बीडी, बस जो पूंजी है उसको लिख देंगे, क्योंकि पूंजी स्थिर है ये पूंजी खाते, और टू बैलेंस सीडी लिख देंगे। और इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। 40,000 रुपये, 30,000 रुपये बाई बैलेंस बीडी लिख दिया, टू बैलेंस सीडी लिख दिया, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट वैसे ही बनेंगे जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस, अगर डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। यहाँ बैलेंस नहीं दे रखा था तो सीधे जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो आइटम दिखाए थे, उस जब पूंजी खाते अस्थायी हैं, परिवर्तनशील है, तो उस दिशाओं में आप देखिए। तो बाई सैलरी 8,000 रुपये, बाई सैलरी 8,000 रुपये लिख देंगे, क्योंकि जो पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं वो आइटम अब इसमें दिखाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूंजी खाते स्थायी हैं। जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आइटम दिखाए जाते हैं उन आइटम को पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाया जाता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल पूंजी दिखाई जाती है। तो बाई सैलरी 8,000 रुपये लिख दिया बी के खाते में। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, ए में 2,000 और बी में 1,500 रुपये। बाई पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है ये। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 5,940 रुपये, 3,960 रुपये। टू ड्राइंग लिख दिया 6,000 रुपये, 12,000 रुपये। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया 140 रुपये और 100 रुपये। अब टोटल कर लेंगे, और अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है तो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, डेबिट का देते तो बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो
ये बैलेंस, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। तो टू बैलेंस CD आ गया 1800 रुपये और 1360 रुपये। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।